हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन 4 फिल्म से रिलेटेड आई हुई एमी पैस्कल की अपडेट के बारे में, जिस अपडेट ने कहीं ना कहीं एक काफी वो कहते हैं ना कि उड़ती रूमर को एक हिसाब से कंफर्म कर ये बता दिया है कि इस बार सोनी वाले जो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के डेथ के बाद किस राह पर बढ़ रहे हैं। जिन सब पर अब बात करने से पहले बनी की मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, ये बात सुनकर तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी कि फाइनली स्पाइडरमैन 4 फिल्म साल 2026-24 जुलाई के आसपास की जो रिलीज डेट लेकर के बैठी है वो डेफिनेटली बहुत ही सेफ हाथों में यानी कि शैंग-ची फिल्म के डायरेक्टर के हाथों में है। जिसका एक बुरा यही लगता है कि शैंग-ची 2 का विजन भाई कब दिखाओगे पता नहीं, लेकिन अच्छी बातों में यही कि जॉन वॉट्स के हाथों से इस फिल्म की सागा को ले लिया गया ताकि दूसरे डायरेक्टर इसमें अपना अच्छा कमाल दिखाते हुए बस कहानी को छोड़ करके जो एक्शन के मामले में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं इस बार बिल्कुल भी ना करे। जिसमें इसके अलावा इस फिल्म की कहानी क्यों कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन द बैटमैन मैट रिव्स के यूनिवर्स की जो फिल्म है काफी आइकॉनिक सी, हाँ उसी से उठाया जा रहा है। बिल्कुल इस तरीके से कि उस फिल्म में ब्रूस वेन खुद ही को भूल करके यानी खुद की रियल आइडेंटिटी को भूल करके बैटमैन को पूरी तरीके से अपना लेता है। तो अब उसी राह पर एमी पैस्कल की एक कंफर्मेशन जो कि पहले रूमर के तौर पर निकल कर आई थी कि इस फिल्म में भी कुछ उसी तरीके का सिनेरियो होगा, जिसकी लास्ट की सिचुएशन नो वे होम फिल्म में भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई गई थी। यानी पीटर पार्कर अब सभी से अलग थलग खुद की अलग राह पर स्पाइडरमैन बन करके पूरी दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी ले चुका है, खास करके न्यूयॉर्क को। यानी वो फिल्म एक परफेक्ट स्पाइडरमैन के आर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू करती है, लेकिन फिर उसमें मल्टीवर्स वाली सिचुएशन और वो सोनी वालों की लालच कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत तो डराती ही है। लेकिन फिर भी केविन फाइगी पर भरोसा है, जो मुझे लगता है कि इस फिल्म के यूनिवर्स के बैलेंस को कहानी के माध्यम से काफी ज्यादा रियल रखेगी, तो वहीं वो स्पेस और मल्टीवर्स वाली सिचुएशन में भी डालेगी, जहाँ सोनी वालों को भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अब डेयर डेविल से लेकर के किंगपिन वाला कैरेक्टर रूमर के तौर पर हमें इस फिल्म में भी नजर आ सकता है, लेकिन कैसे उसका पता नहीं। लेकिन इससे हटकर एमी पैस्कल की अब कंफर्मेशन की बात करें तो एमी पैस्कल का भी यही कहना है कि पीटर बनना बहुत ज्यादा हार्ड है पीटर के लिए, जिसकी लाइफ का वो कहते हैं ना कि उलझा सा बैलेंस हमने पूरी फिल्म की ट्रिलॉजी में देख रखा है कि वो कैसे सारी ही चीजों को मैनेज बहुत बुरी तरीके से करता है। लेकिन वहीं सैम राइमी ने स्पाइडरमैन 2 अमेजिंग मास्टरपीस जैसी फिल्म बना करके ये बता दिया था कि वो कितने टैलेंटेड और कैरेक्टर को पकड़ कर रखने वाले फैन है। तो बिल्कुल उस तरीके का आर्क फिलहाल तो अब तक सोनी में स्पाइडरमैन के बाकी दूसरे कैरेक्टर को तो दिया नहीं गया, लेकिन अब उन्हीं चीजों को रिपीट करते हुए इस फिल्म की भी कहानी जो पीटर ना बनने की उसे सीधे स्पाइडरमैन की ओर धकेल रहा है, वो भी बिल्कुल सही लगती है। क्योंकि इन सब के बीच उसका कैरेक्टर मुझे लगता है कि ब्लैक कैट वाली सिचुएशन जो उसकी लव ट्रायंगल में निकल कर आती है वो बिल्कुल फिट बैठती है। जिन सभी से डील करते हुए जेंडिया का कैरेक्टर अगर रिटर्न कर रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता था कि पर्सनली वो कैरेक्टर रिटर्न करे, लेकिन खैर सोनी वालों को इन दोनों की रियल लाइफ से लेकर के रियल लाइफ वाली जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है, जिसका क्रेज भी है। तो उसी क्रेज को उठाते हुए इसमें जेंडिया का कैरेक्टर क्या करेगा आई डोंट नो। लेकिन इन सब के बीच पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन का ये बैलेंस कहीं ना कहीं मुझे जेन्युइन लगता ही है, क्योंकि कॉमिक बुक में भी स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बहुत ज्यादा सेफ खेलता है, जिसकी इस बार तो पूरी तरीके से सिचुएशन ही बदल जाएगी, वो भी खास करके डॉक्टर डूम यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैरेक्टर को अपने सामने देखकर। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिस इवान के भी रिटर्न की कंफर्मेशन अंदर से हमें खुशी दिलाती है। ऑब्वियसली इसी बात की कि डिज्नी वालों से जो चीज नहीं हो रही थी बॉब चैपेक और विक्टोरिया अलोंसो को लेकर के, वो फिर से केविन फैगी और बॉब आइगर संभालते हुए सीक्रेट वॉर तक मुझे लगता है कि इस कहानी को बहुत ही अच्छा खासा अंत देगी, ताकि मल्टीवर्स की सागा से निकाल करके वो लोग आगे अपने इसी पुराने रूट पर बढ़ते हुए फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करे, जो कि उन्होंने मल्टीवर्स की सागा की कहानी के कॉन्सेप्ट को खराब कर किया है। बाकी हाँ, अब इस यूनिवर्स में वेनम से लेकर के नल वाली जो सिचुएशन है उस पर भी सोनी वालों का फोकस है। इसके लिए वो लोग अच्छा खासा टाइम लेकर के खुद का यूनिवर्स भी बिल्ड करेंगे और खुद भी ये चाहेंगे कि वो लोग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को थैनोस लेवल वाला विलन दे, जिसका थोड़ा बहुत टीज हमें एमसीयू के यूनिवर्स में भी देखने मिलेगा। लेकिन पूरी कहानी वेनम के कैरेक्टर पर ही फोकस करेगी, खास करके तब जब नल का कैरेक्टर एमसीयू को छोड़ स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एंटर करेगा। हालांकि देखा जाए तो नल का कैरेक्टर इतना ज्यादा ओपी है कि उसे पूरे एमसीयू के यूनिवर्स में भी डाल करके बिग बैड बड़ी बनाया जाए तो बात गलत नहीं होगी, लेकिन उस पर सोनी वाले वो कहते हैं ना कि उसे बांटने की उस सिचुएशन में नहीं, जो लोग हो सकता है कि 50-50 के डील पे चलते अपने कुछ कैरेक्टर को ठीक कॉमिक बुक की ही तरह इनके यूनिवर्स में भी दिखा करके स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के ही यूनिवर्स की शोभा बढ़ाए। और हाँ, वेनम की भी, जिसमें अब स्पाइडरमैन की ये बिल्कुल ही नई पारी जो कि अब अपने किस टाइटल के साथ अनाउंस होती है उसका बस हमें बैठ करके वेट करना है। क्योंकि अब जो अपडेट निकल कर आ रहा है उस पर एमी पैस्कल की इस तरीके की कंफर्मेशन इसी बात का हिंट देती है कि सोनी वाले जल्द ही कुछ ना कुछ और चीजें अनाउंस कर दे देंगे। वो भी हाँ कहूंगा कि स्पाइडरमैन के ही, बस इस 4 के यूनिवर्स से रिलेटेड, जिन्हें डर है कि अब इस फिल्म की कहानी से रिलेटेड और कोई भी डिटेल्स लीक हो सकती है, जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर बहुत सारी भरी पड़ी है। बस हमें पिक ये करना है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। जिन सब पर अब आपका टेक क्या है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.